भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पूरे देश की चर्चाओं में हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट कल जब से रिलीज हुआ है, तब से नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार विपक्ष भी अपने आरोप लगा रहा है और पक्ष के लोग और न्यूट्रल लोग भी इस देश के जो हैं वो नरेंद्र मोदी से कुछ और सुनना चाहते थे। नरेंद्र मोदी वैसे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं अमूमन, लेकिन उनके पॉडकास्ट जैसे इंटरव्यूज होते रहते हैं। कभी उनका गंगा किनारे इंटरव्यू होता है तो कभी बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार उनका इंटरव्यू लेते हैं, और अभी हाल में जो उनका परसों एक इंटरव्यू रिलीज हुआ है वो इंटरव्यू करते हैं भारतीय उद्योगपति और निवेशक हैं एक निखिल कामत, जिनका जन्म 5 सितंबर 1986 को हुआ था। स्टॉक ब्रोकर कंपनी जीरो था और मैनेजमेंट कंपनी ट्रू बीकन के सह संस्थापक हैं वो, और करीब 3.1 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के मालिक हैं। और 2024 में जारी फोर्ब्स सूची की अगर बात की जाए तो 100 अमीर लोगों में से एक हैं निखिल कामत। अब कामत अगर इतने बड़े इंटरव्यूअर हैं, अब तक उन्होंने सिर्फ 25 पॉडकास्ट किए हैं, तो कुल मिलाकर के ये माना जाए कि वो शौकिया पॉडकास्टर हैं। वो जनता के बीच के व्यक्ति नहीं हैं। वो सह संस्थापक हैं 2 बड़ी कंपनियों के और 3.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। वो जनता के बीच के नहीं हैं। तो अगर वो देश के राष्ट्राध्यक्ष से, देश के प्रधानमंत्री से कुछ सवाल करेंगे, कुछ सॉफ्ट इंटरव्यू करेंगे, तो क्या वो जनता के सवाल ले पाएंगे? इसीलिए यह चर्चाओं का विषय बना हुआ है। करीब 2 घंटे का जो नरेंद्र मोदी के साथ निखिल कामत का पॉडकास्ट हुआ, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई। पूरा इंटरव्यू देखने के बाद लगता है कि पूरा स्क्रिप्टेड है, सवाल पहले जा चुके होंगे। नरेंद्र मोदी जी वैसे तो कुशल वक्ता हैं, लेकिन फिर भी उनके जवाबों से लगता है कि वह सवालों के जवाब पहले से तैयार करके बैठे हुए थे। उन्होंने अपने जीवन के बाल्यकाल से शुरुआत की और अब तक के राजनीतिक जीवन पर पूरी प्रकाश डालने की कोशिश की। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया, उन्होंने अपनी राजनीतिक सफलताओं, विफलताओं और सेटबैक्स के बारे में बताया, उन्होंने अपनी युवावस्था के संघर्षों के बारे में भी बताया, और उन्होंने राजनीति में कब उनको सेटबैक्स लगे वो सारी की सारी चीज़ें ओपन करने की कोशिश की। लेकिन क्या इससे जनता के सवालों के जवाब मिले? अगर इस देश में मणिपुर का दंगा हो रहा है तो उस दंगे पर नरेंद्र मोदी के पास बात करने के लिए समय नहीं है। इस देश की संसद नहीं चल रही है, लेकिन उस पर बात करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं है। 46 दिनों से एक बूढ़ा किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर आमरण अनशन कर रहा है। देश के किसानों को इस देश का मसीहा कहा जाता है, अन्न का भगवान कहा जाता है, लेकिन उसके पास बात करने के लिए नरेंद्र मोदी तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के पास, किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है उस बूढ़े किसान के विषय में, उसके स्वास्थ्य के विषय में, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास उसके बारे में बात करने की समय नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट में चर्चा की। उन्होंने खुल करके कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत शांति का समर्थक है। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन, रशिया यूक्रेन वार के विषय में भी बताया कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति का समर्थक है। लेकिन अगर भारत शांति का समर्थक है तो क्या मणिपुर भारत के अंदर नहीं आता है? क्या भारत दुनिया के बाहर ही शांति का समर्थक है? क्या आसाम भारत के अंदर नहीं आता है? क्या संभल भारत के अंदर नहीं आता है? भारत के अंदर जहां जहां दंगे भड़के हुए हैं, जहां जहां हिंदू मुस्लिम विवाद है, जहां जहां 2 समुदायों के बीच में विवाद है, क्या वहां पर भारत के प्रधानमंत्री की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए? क्या उसके विषय में उनका कोई संज्ञान नहीं होना चाहिए? इस पर कोई सवाल भी नहीं आया कामत की तरफ से। कामत जिस तरह से इंटरव्यू ले रहे थे उस तरह से यूं लग रहा था कि कामत को कोई क्रॉस क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं है। स्क्रिप्टेड मामला है। अब इसको स्क्रिप्टेड करता कौन है? यूं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस देश में डेवलप हो गई है, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां इस देश का युवा पर्चा लीक होने से परेशान है, जहां इस देश का रोजगार करने वाला व्यवसायी टैक्स देते देते परेशान है, किसान महंगाई से परेशान है, उसकी खेती में लागत बहुत आ रही है, उसकी लागत के बाद उसके उत्पादन का जो मूल्य तय हो रहा है उससे उस किसान का भला नहीं हो रहा है। छात्र पढ़ाई की महंगाई से परेशान हैं। फॉर्म डालने पर जो जीएसटी, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उनसे उन छात्रों के अभिभावक परेशान हैं। लेकिन उन सभी बातों पर, उन सभी अव्यवस्थाओं पर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे वो साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा था, और कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करने की इजाजत निखिल कामत को नहीं थी। अब निखिल कामत ठहरे उद्योगपति और निवेशक, तो वो बार बार घूम फिर करके इन्वेस्टमेंट पर आ रहे थे, पॉलिसीज पर आ रहे थे, लेकिन वो जनता की बात नहीं कर पा रहे थे।
जनता की बात करना शायद उनके जहन में भी नहीं आता होगा। एक 10 बीघे किसान के गन्ने की क्या समस्या है ये निखिल कामत को नहीं पता है। निखिल कामत को अगर पता है तो आप $1 लाख का इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज के अंदर करिए, फार्मा में करिए, मैनेजमेंट कंपनीज में करिए, सिक्योरिटी एजेंसीज में करिए, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट निकल करके आएगा। वो दुनिया भर के अब तक जिन 25 लोगों का पॉडकास्ट कर चुके हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के सफल बिजनेसमैन लोग ही उनके पॉडकास्ट में अब तक आए हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी का अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू, आप आम काट कर खाते हैं कि आम चूस कर खाते हैं, इस तरीके की बातों के पीछे बहुत ट्रोल किया गया था नरेंद्र मोदी को। फिर नरेंद्र मोदी ने कुछ पॉजिटिव बातें भी करी। नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं से भी आग्रह किया कि कम से कम 1 लाख युवाओं को इस भारतीय राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये कहना नहीं है कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, आप देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में जिसमें आपकी आस्था है, जिसके साथ आपकी वैचारिक सहमति बनती है, आप उन राजनीतिक दलों में ज्वाइन करें। खैर, अच्छी बात है। उन्होंने राजनीति को एक बड़े कैनवास पर देखने की आवश्यकता है यह भी बताया, और यह भी बताया कि राजनीति कोई डर्टी प्लेस नहीं है। यह तब तक डर्टी प्लेस बना रहेगा जब तक नीट एंड क्लीन व्यक्तित्व के लोग, जब तक अलग अलग सेगमेंट के पढ़े लिखे लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी ताइवान यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं ताइवान गया तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि जिस विभाग का हम किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाएं, वह व्यक्ति उसी संबंध में पढ़ा लिखा, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इस अवधारणा का इस देश को स्वीकार्यता के साथ सराहना भी करनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी की यह पहल है कि फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस से पढ़ा लिखा होना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ एजुकेशन के बारे में एजुकेटेड होना चाहिए, यह उनकी सोच अच्छी है। शायद इससे कुछ इस देश का भला होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू था, वो कुल मिलाकर के वो स्क्रिप्टेड था। इस वक्त देश के अंदर जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं उनसे कुछ ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाला ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या पत्रकारिता जगत के लोग, क्या इंटरव्यूअर, क्या पॉडकास्टर की ये नैतिकता नहीं बनती है कि वो भारत के किसी भी राजनेता का, प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का अगर इंटरव्यू करें तो देश के लोगों का दर्द भी उसमें बयान करें, देश के लोगों की वास्तविक जरूरत का भी उसमें बयान करें। इसी विषय पर अगर आप देखें तो तमाम सारे लोग, आम आदमी पार्टी के सौरभ द्विवेदी जो दिल्ली से आते हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में जैसे कि बताया कि वो ईश्वर नहीं है, वो गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। उन्होंने अपने एक सॉफ्ट आंसर से बहुत कुछ कहने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा, नरेंद्र मोदी ने अपने पॉडकास्ट में यह भी कहा कि मैं कोई उस तरीके का राजनेता नहीं हूं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। मैं जब आरएसएस का कार्यकर्ता था, संघ का कार्यकर्ता था, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बना, फिर अब प्रधानमंत्री बना, लेकिन मोदी वही है। मुझे जो मंचों पर करना पड़ता है, जो रैलियों में करना पड़ता है, वो मेरी मजबूरी है। इसका मतलब वो जिस तरीके से मांस के टुकड़ों, मंगलसूत्र और लड़की उठा ले जाएंगे, इस तरह के जो बयानों पर नरेंद्र मोदी घिरते रहे हैं, इस पर उन्होंने एक बड़ा सॉफ्ट सा आंसर दे करके और बड़ी सहजता से बच निकलने की भी कोशिश इस पॉडकास्ट से की। इसीलिए यह पॉडकास्ट चर्चा का विषय बना है। आप इस पूरे पॉडकास्ट को अगर सुने हैं या नहीं सुने हैं, तो मैंने इस पॉडकास्ट के विषय में इस अपने शॉर्ट वीडियो में जो भी आपको ब्रीफ करने की कोशिश की है, आपकी समझ में क्या आता है, आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही नॉन बायस और किसी भी नेता की भक्ति के बिना मेरे अपने विचार, मेरी अपनी चेतना सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।